क्या मसले हैं इस बार? बस जो भाई ने बता दिया वही मसले है। विकास है, किसानों का है, सब बेरोजगारी है, इसी के ऊपर चुनाव है, उसी के मद्देनजर करेंगे जो भी करेंगे। हिंदू ही नहीं, मुस्लिमों में भी होती है अनगिनत जातियां। कब्रिस्तान से लेकर मस्जिद तक, शादी से लेकर रोटी तक, यहाँ सब कुछ बटा हुआ है। भेदभाव से भरे मुस्लिमों की सच्चाई का आज होगा खुलासा। अल्पसंख्यक मुसलमान कहकर आपको बरगला रहे हैं राजनीतिक रोटियां सेकने वाले सत्ता के पुजारी। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। उर्दू की ये मशहूर शायरी अल्लामा इकबाल ने लिखी, जिसका अर्थ है कि महमूद गजनवी और उनके गुलाम अयाज जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो दोनों एक ही लाइन में होते हैं, यानी कि ना तो उसमें उस समय कोई बादशाह होता है और ना ही कोई गुलाम। सीधे शब्दों में कहें तो इकबाल इस शेर के जरिए बताना चाह रहे हैं कि इस्लाम धर्म के सभी मानने वाले बराबर हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या मुस्लिम सच में एक बराबर हैं? यहाँ क्या जातिवाद नहीं? क्या सिर्फ शिया सुन्नी दो समुदाय हैं? क्या यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति नहीं? जवाब है नहीं। बिल्कुल, मुस्लिम आबादी में हिंदुओं से ज्यादा जातियां देखने को मिलती हैं। जहां बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कांग्रेस और समाजवादी लीडर्स अखिलेश यादव और राहुल गांधी के मुंह से आपने अक्सर दलित पिछड़ों का नाम सुना होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, बनिया, कुम्हार, दलित और ना जाने कितनी ही हिंदुओं की जातियों के बारे में सुना होगा। लेकिन ये राजनेता कभी मुस्लिमों की उनकी जातियों के नाम नहीं बुलाते। आगामी जनगणना को लेकर यही राजनीतिक पार्टियां हिंदुओं की जातिगत जनगणना की बात कराती है, लेकिन मुस्लिमों की जातियों की जब बात उठती है तो यही राजनेता मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। जबकि शिया और सुन्नी तो सिर्फ ऊपरी परत है। सच तो यह है कि इसके अंदर जातियों की एक लंबी वर्णमाला है, जिसे गिनते गिनते आप और हम थक जाएंगे। आपने सुना होगा कि हिंदुओं को 4 वर्गों में बांटा गया है। हालांकि ये सभी व्यक्ति के कर्म के आधार पर था, लेकिन धर्म और राजनीति के ठेकेदारों ने इन्हें अलग अलग जातियों में बांटना शुरू कर दिया। जबकि मुसलमानों को यही राजनीतिक लोग सिर्फ मुसलमान या फिर अल्पसंख्यक कहकर पुकारते हैं, और पूरी दुनिया भी मुसलमान को शिया सुन्नी सिर्फ 2 समुदायों में देखती है। लेकिन सही मायनों में इनके अंदर भी 3 जातियां होती हैं, अशराफ, अजलाफ और इसके साथ साथ अर्जाल समूह। लेकिन ये भी सिर्फ ऊपरी हिस्सा है, जबकि इन तीनों जातियों के अंदर भी अलग अलग वर्ग बटे हुए हैं। जैसे अशराफ समूह की बात करें तो इनमें सैयद, शेख, रिजवी, पठान, मुगल जैसी कई जातियां हैं। यानी मुसलमानों की सबसे ऊंची जाति, जिसे आप हिंदुओं के नजरिए से जनरल कैटेगरी भी समझ सकते हैं, ये वो मुसलमान हैं जो दूसरे देशों से भारत में आकर बसे हैं। इनमें सैयद जाति के मुसलमानों को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज माना जाता है, जबकि शेख जात को अरब के अल कुरैश कबीले का वंशज और पठान को अफगानिस्तान के उच्च जाति के मुसलमान के रूप में देखा जाता है। दूसरा है अजवलाफ समूह। इस समूह के मुसलमानों में अंसारी, मंसूरी, राइन, कुरैशी, गद्दी, इदरिसी, बिहंग, बुनिया, मनिहार, सिद्दीकी और फकीर सहित अन्य कई जातियां आती हैं। जिस तरह हिंदुओं में ओबीसी मध्यम वर्ग है, उसी तरह मुसलमानों में अजलाफ समूह से जुड़े मुसलमानों को मध्यम वर्गीय मुसलमान माना जाता है। और इस वर्ग में कुरैशी जाति स्पेसिफिकली मीट का व्यापार करती है, जबकि अंसारी कपड़ा बुनाई से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि जैसे अभी के हिंदुओं में यादव, कोयरी और कुर्मी जाति की स्थिति है, वैसी इस वर्ग में अंसारी, मंसूरी, राइन और कुरैशी की है। तीसरा और आखिरी समूह है अर्जाल जाति समूह, जिनमें हलालखोर, हवारी, रज्जाक, भटियारा, फकीर, शाह, डफली, नट, लालवेदी, बंजारा, धोबी, रणकी, रंगरेज, जोगी, बको, विष्टी जैसी जातियों के मुसलमान आते हैं। जिस तरह से हिंदू समुदाय में दलित और पिछड़ा वर्ग होता है, मुसलमानों में अर्जाल भी उसी तरह है, यानी पिछड़ा वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर है, और दूसरे मुस्लिम्स भी इन्हें नीची नजर से देखते हैं। इन्हीं में से एक मुसलमान और निकलते हैं पसमानदा मुसलमान। बीते साल यानी 2023 की बात है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि वोट बैंक की राजनीति करने वाले ने पसमानदा मुसलमानों का जीना मुश्किल कर रखा है। इन लोगों को इतना नुकसान हुआ कि आने वाली कई पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्या आपने इस भाषण के बाद खुद से सवाल किया कि आखिर ये पसमानदा मुसलमान होते कौन हैं? चलिए हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।
दरअसल अलग अलग रिसर्च पेपर्स में बताया गया है कि जब भारत में दलित और पिछड़ी जाति के हिंदुओं के साथ जातिगत भेदभाव हो रहा था, उन्हें परेशान किया जा रहा था, तब उनमें से ज्यादातर लोगों ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम को अपना लिया था और उस वक्त ये दलित और पिछड़े हिंदू मुसलमान बन गए। लेकिन अफसोस, मुसलमान बनने के बाद भी इनके साथ जातिगत भेदभाव खत्म नहीं हुआ। अगड़ी जाति के मुसलमानों ने इन पसमानदा और पिछड़े मुसलमानों को खुद से अलग कर दिया। यानी पसमानदा मुसलमान पहले हिंदू ही थे, लेकिन भेदभाव से परेशान होकर इनके पूर्वजों ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन वहां भी इन्हें पिछड़े मुसलमान करार कर इनके साथ भेदभाव किया गया, जो आज भी जारी है। आज पासमानदा मुसलमान आर्थिक सामाजिक रूप से सबसे कमजोर मुसलमान हैं, जिनके साथ अगड़ी जाति के मुसलमान अक्सर भेदभाव करते देखे जा सकते हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर बताते हैं कि जब भारत में मुगलों का शासन आया था, तब सैयद, शेख, पठान, मिर्जा और मुगल जैसी अगड़ी जाति के मुसलमानों को ऊंचे ऊंचे पदों पर रखा गया, लेकिन जो दलित और पिछड़े हिंदू मुसलमान बने थे, उनके साथ हमेशा भेदभाव हुआ। उन्हें हमेशा ऊंचे ऊंचे पदों से दूर रखकर निचले स्तर के काम सौंपे गए। आपने देखा होगा कि भारत में अलग अलग मुस्लिम बस्तियों में अलग अलग कब्रिस्तान, मस्जिद और दरगाह आदि बने हैं, लेकिन कभी सोचा है कि गाजर भिंडी की तरह ये कब्रिस्तान, दरगाह और मस्जिदें क्यों बनाई जा रही हैं? वेल, इसका कारण ये भी है कि ये जाति व्यवस्था यहाँ काम कर रही है। जी हाँ, भारत में ज्यादातर कब्रिस्तान मुसलमानों की अलग अलग जातियों के आधार पर बटे हुए हैं और हलाल खोर, हवारी, रज़ाक जैसी मुस्लिम जातियों को सैयद, शेख और पठान जैसी अगड़ी जातियों के कब्रिस्तान में दफनाने की जगह तो तक नहीं दी जाती। पुलिस तक को बुलाना पड़ता है और खूब हो हल्ला मचता है। और तो और कुछ कब्रिस्तानों के बाहर ये तो भी लिखा होता है कि वो कब्रिस्तान किस जाति का है, ताकि दूसरी जाति के लोग उस कब्रिस्तान में घुसे नहीं। इतना ही नहीं, हमारे देश में जितनी भी मस्जिदें खड़ी हैं, उनमें भी मुस्लिम जातियों की झलक है। निम्न जातियों के लोग अगड़ी जातियों कि मस्जिदों में नहीं जाते और अगड़ी जाति के मुस्लिम निम्न जातियों की मस्जिदों में जाना ही नहीं चाहते। सिर्फ मस्जिद ही नहीं, बस्तियां, गांव, इलाके भी मुसलमानों के अलग अलग जाति के हिसाब से बांट रखे हैं। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में तुर्क और लोधी मुसलमान जैसी जातियां, इनके बीच हमेशा खींचतान चलती रहती है। इसके अलावा शादियों में भी मुसलमानों में जमकर जातिवाद होता है। प्रोफेसर इम्तियाज अहमद बताते हैं कि मुसलमानों में अलग अलग जातियों के रीति रिवाज भी अलग अलग हैं। मुसलमानों में भी लोग अपनी ही जाति देखकर शादी करना पसंद करते हैं। खुद राज्यसभा सांसद रहे अली अनवर अंसारी ने कहा था कि जीने से मरने तक मुसलमान जातियों में बटा हुआ है। शादी तो छोड़िए, रोटी बेटी का रिश्ता भी नहीं है। एक दो अपवाद को छोड़कर उनका कहना है कि जाति के आधार पर कई मस्जिदें बनाई गई हैं। गांव गांव में जातियों के हिसाब से कब्रिस्तान है। हलाल खोर, हवारी, रज़ाक जैसे मुस्लिम जातियों को सैयद, शेख, पठान आदि अगड़ी जातियों के कब्रिस्तान में दफनाने की जगह नहीं देते। उनके अनुसार कई बार इस विवाद में पुलिस तक बुलानी पड़ती है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे राजनेता हमेशा हिंदुओं को ही जातिवाद के नाम पर बरगलाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले ही एक केस हुआ था, जिसमें सुल्तान द्वारा डकैती मामले में आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, तो उस समय सपा प्रमुख अखिलेश यादव सिर्फ जातिवाद की ही पीपड़ी बजा रहे थे। अभी हाल ही में की बात ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंदू युवक रामगोपाल मिश्रा की मुस्लिम द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन इस युवक के लिए नाइंसाफ मांगने की जगह सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उल्टा हिंदुओं को नसीहत दे डाली। आपको माता का जुलूस उस रास्ते से निकालना ही नहीं चाहिए था, जबकि हिंदू मीडिया में साफ कह चुके हैं कि यह जुलूस हर साल उसी रास्ते से निकलता है। यानी अपने ही देश में हिंदुओं को यह नसीहत दी जा रही है कि जहां मुसलमान हैं वहां जाना छोड़ दीजिए। अब आप खुद सोच सकते हैं कि सिर्फ कुर्सी के लिए खेलने वाले ये राजनेता किस तरह से हिंदुओं को बांटकर आपस में फूट डलवाकर अंग्रेजों वाली फूट डालो, राज करो की नीति का सहारा ले रहे हैं। देश में जातिगत जनगणना को लेकर काफी माहौल भी बनाया जा रहा है, जबकि मुसलमानों को अल्पसंख्यक बताया जा रहा है। जबकि हकीकत देखें तो आज भारत के कई इलाके, कॉलोनी, शहर, गांव, कस्बे, राज्य ऐसे हैं जहां हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है। लेकिन ये चीजें कभी आपको नहीं बताई जाएंगी। आपको सिर्फ जातिगत चश्मे के आधार पर बांटकर अपने सांसद बैठाने का काम किया जाएगा। हिंदुओं को बरगलाकर वोट निकालकर सिर्फ उन्हें जातिवाद में बटे रहने दिया जाएगा। और जब रामगोपाल मिश्रा जैसे केस होंगे तो हिंदुओं को ही सलाह दी जाएगी कि आप अपना रास्ता बदल दीजिए। इसलिए अपनी आंख पर चश्मे को हटाइए और देखिए कि कुर्सी के रखवाले आपकी मासूमियत के साथ खेल रहे हैं, कैसे हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।